अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। व्यूवर्स, ये वो ग्राउंड है जहाँ पे पाकिस्तान की आज़ादी का ख्वाब देखा गया और अफसोस के साथ 75 साल बाद इसी ग्राउंड में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश रची गई। इस जो साजिश हुई, जो मामला हुआ, इसकी आज की जो पेशरफ्त ये है कि वो जो खातून है उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वो जो लड़का रैम्बो उस लड़की के साथ था उसको भी आज हिरासत में लेके मज़ीद जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उसका मेडिकल भी करवा लिया गया है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि ये वो ग्राउंड है जहाँ से पाकिस्तान में, जिस ग्राउंड में पाकिस्तान की आज़ादी का ख्वाब देखा गया, और आज यहाँ पे वो लोग पहुँचे हैं जो नारे लगा रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। यहाँ पे नाच गाना जो है वो हो रहा है और पाकिस्तान से आज़ादी की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। ये इन ख़वातीन के नारे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। आइए उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या आज़ादी चाहिए, क्या पूरे मुआशरे के मर्द जो है वो दरिंदे हैं, भेड़िए हैं। उन्हीं से सवाल करते हैं। आल मैन, इससे क्या मुराद है? इसका ये मतलब है कि जब आप कोई ऐसी बात करते हो तो मर्द कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मगर इसका हम फिर आगे से कहते हैं कि हमें नहीं पता आप ऐसे नहीं हो, कि अब हम ये सबको ऐसे छूट दे दें कि नहीं ये इस तरह का नहीं है, तो हमें नहीं पता कौन सा इस तरह का है ज़रूर, कि कौन हमारी इस तरह की हमारे साथ ये हरकत कर सकता है। तो जब तक हमें किसी का प्रूफ नहीं मिलता कि वो वाकई में अच्छा इंसान है, तो तब तक हमारे लिए सब मर्द ही उस तरह के। क्या प्रूफ हो सकता है कि अच्छा इंसान होने के लिए क्या प्रूफ होगा? एक सोसाइटी में, उनके पर्सनैलिटी में, उनके बिहेवियर में एक चेंज आएगा तब। क्या मसलन, क्या कैसे कैसे पता चलेगा ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है? मसलन जैसे कि मर्द अपनी बातों, अपनी हरकत, अपनी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से वो औरत को करते हैं, जिसको उस तरह से ट्रीट करते हैं, वो जब नहीं करेंगे, हमारे अपने बाप, भाई, बेटे, अपने दोस्त, वो उनके बिहेवियर में हमें ख़ुद पता लग जाएगा कि वो थोड़ा समझ रहे हैं इस बात को कि औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है। आपको अभी तक कुछ है ऐसा, आप कोई आप कहेंगे कि ये मर्द जो हैं वो ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं? मैं कहूँगी कि हम किसी को 100% जान नहीं सकते, इसलिए चाहे जितना भी कोई हम जिस पर ट्रस्ट कर लें अपनी फैमिली से बाहर, हम अपने माइंड में हमेशा ये रखेंगे कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने ये किया है, वो जो 400 लोग हैं, उनको पॉइंट आउट करने की बजाय आप पूरे मुआशरे को कह रहे हैं? ये लोग भी तो मुआशरे से हैं, तो मुआशरा लोग बनाते हैं, मुआशरा लोगों को नहीं बनाता। लोगों को पकड़ेंगे, मुआशरे को पकड़ेंगे तो अंदर से और उन तरह के 400 लोग हैं अभी, इनके अलावा और लाखों कितने और निकल आएंगे, तो मुआशरे को बोलेंगे तो और लोग पकड़े जाएंगे ऐसे। तो ये आप ये समझती हैं कि ओवरऑल इस पाकिस्तान में या इस मुआशरे में जितने मर्द हैं वो सब मशकूक हैं, उनको मशकूक नज़रों से देखना चाहिए? हम ये कहेंगे कि उनमें एक प्रोबेबिलिटी हमेशा है। हम ये नहीं कहेंगे कि इनमें से जितने ईच एंड एवरी वन ऑफ देम उस तरह का है, मगर हम ये ज़रूर कहेंगे कि 99% में से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के हों, कभी ना कभी उन्होंने किया हो। क्योंकि अगर 100% लड़कियां अनसेफ फील करती हैं यहाँ, तो फिर हमें 100% मर्दों को भी ऐसे कसूरवार ठहराना। आपको कैसे लगता है कि 100% लड़कियां अनसेफ फील करती हैं? आप कभी यूनिवर्सिटीज़ में जाके सर्वेस करें, आपको 10 आउट ऑफ 10 लड़कियां कभी ना कभी बताएंगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनसेफ फील किया है। नहीं, हमारे मुआशरे में जो औरत का किरदार है वो माँ का भी है, बहन का भी है, बीवी का भी है, मर्द इसी तरह से शोहर भी है, बेटा भी है, बाप भी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सारे मर्द जो है वो मशकूक हैं, वो सारे बेड़िए हैं, वो सारे गंदे हैं? हमने ये कहा है कि हम अपने दिमाग में ज़रूर ये रखेंगे कि कुछ हो सकता है, ये नहीं कि हम थप्पा नहीं लगा सकते। ये ठप्पा तो आपने लगा दिया, ऑल मैन। आई थिंक इसमें एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि अगर आपको इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट पता हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया काफ़ी हमारे स्लोगन्स को मिस इंटरप्रेट करके वायरल कर देता होता है और काफ़ी दफ़ा हो चुका हुआ है। कौन कौन से आपके स्लोगन्स जो हैं वो आप समझते हैं कि उनको गलत मिस हैंडल किया गया? जैसे कि सबसे बड़ा तो मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी है, जिस पे बहुत लड़कियां बोली हैं, और बाकी लाइक इस तरह के और काफ़ी हैं। ये क्या है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी क्या है? ये कि आपका हक नहीं है कि मुझे बग़ैर मेरी परमिशन के आप टच करें या किसी तरह भी मेरी बाउंड्री को आप क्रॉस करें। अच्छा, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी गलती उस औरत की भी थी? किस तरह से? जो वहाँ पे आई, उसने पहले लोगों को इनवाइट किया, यहाँ पे फ्लाइंग किसीज़ हुई, टिकटॉक बनी और लोगों को इनवाइट किया गया, लोग उसके गिर्द इकट्ठे हुए। कोई टिकटॉक बनाता है या अपने फैंस को बुलाता है, इसका ये नहीं मतलब कि उसके साथ ये ऐसा हो। काफ़ी मर्द टिकटॉक भी अपने फैंस को बुलाते हैं, वकार ज़का जैसे लोग बुलाते हैं, तो उनके साथ ये नहीं हमेशा होता। क्या कभी किसी और औरत के साथ हुआ है इस तरह से 400 लोग उसके पीछे लग गए हों?
अगर कभी हुआ हो तो ज़्यादातर हमारा जैसे पाकिस्तान में काफ़ी केसेस रिपोर्ट नहीं होते। अगर ये हो गया तो अच्छी बात है कि उस लड़की सामने आई है, उसने रिपोर्ट किया है, ताकि और लड़कियों के साथ इस तरह ना हो। इसके अगेंस्ट अभी हम एक्शन लेना है। नहीं, ये हमने देखा कि इसमें पर्टिकुलरली कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक साजिश भी हुई। 14 अगस्त की रात जो है वो जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश भी की गई। ठीक है, उन लोगों को जो है वो सज़ा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, उनको लटकाना चाहिए, उनको मिसाल बनाना चाहिए। लेकिन इट डजेंट मीन कि हम पूरे मुआशरे को गंदा कह दें, पूरे पाकिस्तान को गंदा कह दें। हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। पाकिस्तान में जो कुछ लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं, जो बाकी सबको आज़ाद होना चाहिए, सबका हक बनता है कि आज़ादी मनाएं। तो अगर एक जेंडर पूरा हमारी आधी पॉपुलेशन आज़ादी नहीं मना सकती तो वो फिर आज़ादी ना हुई ना। तो हम अगर मीनार पाकिस्तान पे लड़की आज़ादी मनाने आई और उसकी आज़ादी को ही उन्होंने उसकी बाउंड्रीज क्रॉस की हैं, तो फिर उन मर्दों पे आता, उस लड़की की कोई गलती नहीं है इस चीज़। तो आप क्या कहेंगे, सारे मुआशरे के मर्द ख़राब हैं या कुछ आपको ठीक है लगते हैं इस मुआशरे में? देखिए, मैं इसमें कुछ उस तरह से नहीं कहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव और स्टेटमेंट है जो जनरलाइज नहीं हो सकती। मगर ये जहाँ तक प्लेकार्ड है, सब लड़कियों को अब यही दिमाग में होएगा कि कोई किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्टेड है। आपने इसको जनरलाइज कर दिया है वैसे आल मैन लिख के। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा, और आप शायद खुद आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप मर्द आप समझा दें ना, लोगों को भी समझा दें किस तरह कि से। मैं 2-3 दफ़ा बोल चुकी हूँ, ठीक है, और अभी मैंने प्रोटेस्ट भी आगे ज्वाइन करना है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि सब मर्दों के लिए ना, ये आगे शिकवा करने के बजाय कि आप हमें भी बोल रहे हो, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो शायद खुद उन्होंने कभी ऐसे किसी लड़की को अनसेफ फील कराया है या नहीं कराया। ये उनके लिए सवाल करने का एक मौका है। आपके भाई बहन वगैरह हैं, आपका भाई है, आपका कोई आपके वालिद साहब भी होंगे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? किस सेंस में? ये जो आल मैन आपने लिखा है वो ठीक हैं, वो माशरे के ठीक फ़र्द हैं? मेरे मुताबिक जी। वो ठीक हैं, तो इसका मतलब है और भी बहुत से ऐसे होंगे। मगर बात हमने ये की है कि हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन 400 मर्दों में से आधे तो बाप होंगे ना। तो हम ये कहें कि भाई किसी का बाप किसी के भाई को आप कह रहे हो, तो जब तक कोई प्रूफ हम अनसेफ फील करेंगे अगर बाहर जाके, तो बाहर के हमारे लिए सारे मर्द फिर उस तरह के ही होंगे। तो आपको लगता नहीं आपको लिखना चाहिए था 400 मैन? चले, आप एक और प्लेकार्ड बनाए, आप उस पर 400 मर्द लिख लीजिएगा। यहाँ पे बनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में जहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपनी राय देना चाह रहे हैं, उनसे मैं बात करते हैं। बताइएगा कि क्या आपका मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहेंगे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस वाले से? मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो जो वाक़या हुआ तो गलत है, लेकिन इस वाक़े के मुहरक़ात देखे जाएँ तो उन खतून ने खुद उस हजूम को वहाँ पे बुलाया था एक दिन पहले स्टेटस डाल के, और उस दिन भी यानी कि उसने खुद उनको हवाई बोसा दिया था जिसकी तस्वीर मौजूद है। और उनके ड्रामा का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनके चेहरे पे कोई निशान नहीं है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट जेली है जो कि उन्होंने अपने दोस्तों के ज़रिए बनवाई है, नोच के अपने जिस्म को। उनके चेहरे पे कोई निशान नहीं है। इस बात को मुझे कोई जवाब दे दे, मैं कहते हैं अपने आप को पेश कर दूँगा, फांसी दे मुझे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये तो कह रहे हैं कि पूरा मुआशरा ही गंदा है, पूरी सोसाइटी हमारी ख़राब है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, इनके कहने से क्या फ़र्क है? ये 200-300 पेड़ लोग, मम्मी डैडी, इनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप गली मोहल्लों में जाएँ, वहाँ आपको पता चलेगा। वो जूते ना मारे इनको सबको, आपको पता चल जाएगा। ये 200-300 पेड़ लोग, इनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है?